किशन और मोहन दो जिगरी दोस्त थे। दोनों ही साथ पले बड़े और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी की, लेकिन स्कूल के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। मोहन, हम दोनों आज अलग हो रहे हैं, लेकिन आज से ठीक 20 साल बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा करके अलग हो जाते हैं। किशन दूसरे शहर में आगे की पढ़ाई करने चला जाता है, तो मोहन अपने पिता के साथ उनकी दुकान में हाथ बटाने लगता है। पिताजी, मैं भी किशन की तरह दूसरे शहर में पढ़ने जाना चाहता हूँ। उसके पिता एक शराबी इंसान थे। अरे बेटा, तू क्या करेगा शहर जाकर? अरे पढ़ाई करने के बाद किसी के ऑफिस में नौकरी है ना। अरे वो तुझसे ढेर सारा काम करवाएगा और बदले में 4 अठन्नी पकड़ा देगा। तो राजा है राजा, अपनी दुकान में बैठ बच्चा। पर पिताजी, ये गल्ला तोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे इसी गल्ले को तोल तोल कर तो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और आज तुझे ये गल्ला तोलना अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो मोहन को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। मोहन को थप्पड़ से गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। 1-2 दिन भूखा रहने के बाद मोहन को पिता की बात याद आती है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें खुद के लिए मेहनत करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा हो? वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे घोड़ों की आवाज आती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और जहां देखता है कि डाकू कैसे एक चादर फैलाते हैं और उसमें ढेर सारे सोने के गहने डाल देते हैं। डाकुओं का सरदार बोलता है, चलो, एक दिन मेहनत की, अब बाकी के महीने राजा बनकर गुजारेंगे। सारे जोर जोर से हंसकर वहां से निकल जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बड़ा ही अच्छा बिजनेस है। फिर क्या था, मोहन ने छोटी मोटी चोरी का काम शुरू कर दिया। कभी किसी की चेन खींच लेता तो कभी किसी की पॉकेट मार लेता। उसे इस काम में मजा आने लगा। वाह, ये तो अच्छा काम है। पिताजी ठीक कहते थे, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, सारा वक्त पढ़ो, फिर किसी और के लिए काम करो, और महीने के अंत में वो पकड़ा देगा 4 अठन्नी। ना बाबा ना। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मोहन जाना माना चोर बन जाता है। लोग उसके नाम से कांपते और कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ ही नहीं पाता। सभी उसका चेहरा पहचानते, लेकिन वो कहाँ रहता है ये किसी को पता न था। फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब मोहन को किशन से मिलने का दिन याद आता है। ओह, 20 साल बाद आज ही का दिन है जब मुझे अपने यार किशन से मिलना है। और फिर वो उस शहर में जाता है और चौराहे में खड़ा हो जाता है। काफी समय तक वो अपने दोस्त का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो नहीं आता। मैं भी पागल हूँ, किसे 20 साल पहले की बात याद होगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी सामने 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मोहन को आश्चर्य होता है कि उन लोगों को मोहन का पता कैसे चला। अब सुनो, तुम लोगों ने अब मुझे पकड़ ही लिया है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? उसमें से एक पुलिस वाला मोहन को एक लेटर देता है। मोहन लेटर खोलता है जिसमें लिखा होता है, मेरे जिगरी दोस्त मोहन, मैं जानता था आज दुनिया यहाँ के वहां क्यों ना हो जाए, तुम यहाँ मुझसे मिलने जरूर आओगे। आज मन था कि मैं तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन फर्ज की दीवार सामने आ गई। 20 साल बाद तुम एक मुजरिम के रूप में मेरे सामने खड़े थे। माफ करना दोस्त, देश के प्रति मेरा फर्ज मेरी दोस्ती के आगे छोटा पड़ गया। मोहन की आंखों में अब आंसू थे। वो चुपचाप वहां हाथों में हथकड़ी बांधे चला जाता है। नौकरानी के नखरे। प्रशांत और संध्या दोनों ही मुंबई में नौकरी करते थे। अच्छा हुआ संध्या, तुम पढ़ी लिखी हो, कम से कम मेरे साथ घर चलाने में मेरी मदद तो कर देती हो। हाँ, लेकिन तुम क्या करती हो? तुम कौन सा मेरे घर के कामों में मेरी मदद करती हो? अरे, मेरी माँ ने तो कभी मुझसे एक प्लेट भी नहीं उठवाई। आंखों का तारा था मैं उनकी। हाँ,
मेरी माँ ने तो मुझे रास्ते में बिठाकर पाला है ना। अच्छा, ये तो बताया नहीं तुमने कभी। बताया तो था, लेकिन हाँ, माँ ने घर का काम भी करवाया और पढ़ाया भी। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी माँ ने मुझे घर के काम नहीं सिखाए? अरे सिखाए भी क्यों, लड़का हूँ मैं। ये सुनकर संध्या हंसने लगती है। रहने दो इस बहस को। तुम्हें फिक्र है ना कि मैं तुम्हारा घर चलाने में मदद करती हूँ। प्लीज, तो फिर तुम भी घर के कामों में हेल्प कर दिया करो। अरे बाप रे, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर दूंगा। अच्छा, ये ऐप तो देखो, क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT, जी, नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस करना क्या है, क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। अगले दिन। अरे आओ आओ, संध्या देखो तो कौन आया है। अरे ये कौन है? आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? बताया नहीं आपने। नहीं संध्या, ये हमारी हेल्पर है। घर के कामों में ये आंटी तुम्हारी मदद करेंगी। अरे लेकिन मुझे तो टाइम से ऑफिस जाना ज़रूरी होता है, फिर कैसे मैं मैनेज करूँगी? अरे तू काहे को मैनेज करेगी, अपन है ना, सब संभाल लेगा। तू तो मस्ती से ऑफिस जा, पैसे कमा और अपन को दे। ठीक है, आइए मैं आपको काम बता दूँ। संध्या आंटी को लेकर किचन में जाती है और उन्हें घर का सारा काम समझा देती है। अगले दिन। वाह प्रशांत, मज़ा आ गया। आज तो गर्मा गर्म खाना बिल्कुल प्लेट में। और क्या समझ रही थी तुम मुझे? मेरी माँ ने स्मार्ट वर्क सिखाया है, समझी? संध्या बोलती भी क्या। अगले दिन। आंटी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी ऑफिस में लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे। अपन का तो काम ही यही छे ना बाबा। अच्छा, ये लो लिस्ट, सामान घर में खत्म हो रहा है ना, लेकर आना। हाँ हाँ, लेकर आऊँगा आंटी। दोनों के दिन इसी तरह आराम से कट रहे थे। एक शाम। अच्छा संध्या बेटा, मैं जाती हूँ, खाना बना कर रख दिया है, और ये बिजली का बिल है, भर देना वरना बत्ती कट जाएगी। अब लाइए आंटी, मुझे दीजिए, ये मेरा काम है। ये बोलकर प्रशांत बिल ले लेता है। एक दिन प्रशांत की माँ का फ़ोन आता है। अरे प्रशांत, क्या हाल है बेटा? माँ को तो भूल ही गया। अरे कल ही तो बात हुई थी माँ। वैसे माँ, हम लोगों ने ना घर में एक हेल्पर रख ली है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा खाना बनाती है वो आंटी। मेरा तो पेट भी बाहर निकल आया है, कल से जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, तो तेरी बीवी क्या करती है ऑफिस से आकर? उससे खाना ना बनाया जाता है? अरे माँ, वो भी तो थकती है ना जैसे मैं थकता हूँ। और मुझे तो तूने काम करना सिखाया नहीं, वरना साथ में उसकी भी मदद कर देता। अब अकेले कितना काम करेगी वो? अरे जोरू का गुलाम, देखा नहीं था कैसे तेरे पापा सारे वक्त खाट तोड़ते थे और मैं चक्की पीसती थी। अरे वो कौन सा उठ कर आ जाते थे। तू तो शहर में रहता है, थोड़ा पैसा बचाया कर बेटा। तभी वहाँ संध्या आ जाती है। प्रशांत, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रशांत फ़ोन रख देता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे पिछले 2 महीने से हम लोगों के खर्चे कितने बढ़ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि पैसे जा कहाँ रहे। अरे ये जो तुम मोटी हो रही हो ना, ऐसे ही नहीं हो रही हो। अरे मजाक छोड़ो प्रशांत। अच्छा ये बताओ, आज आंटी नहीं आई? नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं मैडम, कभी खुद भी किचन का रुख कर लिया करो। संध्या किचन में जाती है तो दंग रह जाती है। प्रशांत, ये देखो तो पूरा किचन कितना गंदा है, और यहाँ तो राशन का कुछ भी सामान नहीं है। क्या बनाऊं? न चावल है, न दाल, न आटा। अरे कैसी बात कर रही हो? अभी 10 दिन पहले ही तो मैं सामान लेकर आया हूँ। तभी आंटी आ जाती है। हाँ साहब, अपन बोलने ही वाला था कि राशन का पूरा सामान फिर से लाना होगा। अब आज क्या बनाएगी? आज ना आप बाहर से खा लेना और मेरा पगार दे दो। आज मेरे को गांव जाने का है, 4 दिन बाद आएगी मैं। हाँ, किसी तरह दोनों आंटी को पैसा देकर साथ बैठते हैं। इस बार तो बिजली का बिल भी बहुत आया है, 10 दिन में राशन खत्म, और अब जब देखो इनकी छुट्टी। यार मुझे तो लग रहा है कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। अरे यार, फिर घर कैसे चलेगा? नहीं नहीं, इतनी अच्छी करियर है तुम्हारी, छोड़ने नहीं दूंगा मैं।
अरे पर मुझसे घर का और बाहर का काम साथ साथ नहीं होता प्रशांत। चलो ठीक है, काम बांट लेते हैं। जैसे तुमने मेरा हाथ बटाया, चलो बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। बस फिर क्या था, दोनों मिलकर घर का काम करते, दोनों ऑफिस जाते, पैसे कमाते और खुशी से रहते। तुम सही कहती हो संध्या, अगर बेटियां बाहर जाकर पैसा कमा सकती है तो लड़के क्यों नहीं घर का काम कर सकते।